आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। आज हम लोग प्रकाश के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और आप जानते हैं जितने लोग भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 के, वो जानते हैं प्रकाश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसलिए इसमें इतना 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 नहीं, इतना सारा ऑब्जेक्टिव है। पता है कितना? 88 को ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है। सोचिए यानी 10 साल में यदि 88 को सवाल पूछा गया, इसका मतलब है कि 10 से ज़्यादा हर एक बार सवाल आया है। तो सोचिए कितना। और जानते हैं आप यदि इतना पढ़ लेते हैं ना तो इससे फालतू कुछ ना पढ़ना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को समझकर, क्वेश्चन को रट के नहीं, क्वेश्चन को समझ के पढ़ लेते हैं तो फिर आपको फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द इनफ फॉर एग्जामिनेशन 2025 इन बिहार बोर्ड एग्जाम। यानी ये इनफ है आपके लिए, इतना समझ के पढ़िएगा तो। आइए इसमें बिना समय गवाए, लेकिन हाँ हम देखना चाहेंगे कितने लोगों का मन स्थिति मजबूत है, क्योंकि स्टार्ट तो भैया सब कुछ साथ करता है लेकिन एंडिंग अच्छा नहीं होता है और ये एंडिंग में सब लोगों का लाइफ एंडिंग हो जाता है। हम चाहेंगे कि जितने लोग भी शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे ना, वो दोस्त कमेंट करेंगे कि भैया हम जुड़े रहे लास्ट तक, और देखना चाहेंगे कितने लोग जुड़े हैं। मजा आएगा और हम और मजा ना हो, बोर नहीं होइएगा। आइए इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दो बातें हैं, पहला वास्तविक भी होगा और साथ साथ में उल्टा भी होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन है? उल्टा भी ऑप्शन में है और वास्तविक भी। नादान बालक, वास्तविक और उल्टा दोनों होगा या उल्टा वास्तविक दोनों का? ये होगा नहीं। समझ में आया? तो ये छोटा सा गलती है, चाहे इसका माने चाहे उसका माने, लेकिन गलती है। समझ में आया? आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है और समतुल्य निर्वात की पथ की लंबाई। तो वास्तव में ये सब कैसे निकलता है? तो बोले कि ये कांच का सैलाब होता है। ओके, तो बोले कि तू बताना क्या चाहते हैं सर? तो जब ये प्रकाश किरण इधर से इधर जाता है तो आप जानते हैं ये सैलाब है, और सैलाब में क्या होगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। बोले झुक तो गया, और फिर बोल रहा है कि फिर आपका जब विरल सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब क्या होगा? दूर हटेगा। अब ये भैया इसका मेन रास्ता तो ऐसा होना चाहिए था, मेन रास्ता ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये क्या होगा? तो मेन रास्ता ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं ना। तो ये बीच का जो दूरी है ना, ये बीच का दूरी, इसको हमने बोल रहा है क्या? टी। और यही जो होता है आपका क्या होता है कि जो आपका निर्वात में जो पथ की लंबाई, यानी जो पथ की जो लंबाई है वो क्या होगा? वो अपवर्तनांक और उसके लेंस के मोटाई के हमारा क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। यानी कुल मिला जुला के बाद कि पथ की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है एन गुना टी। एन क्या है? वो कांच का अपवर्तनांक, टी क्या है? उसका मोटाई। ये फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे का सवाल करते हैं। ये बोल रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पहले समझिए कि वक्रता त्रिज्या होता कैसे। मान लीजिए गोला है तो ये गोला थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसका वक्रता त्रिज्या इतना होगा, लेकिन थोड़ा इतना बड़ा गोला है तो उसका वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगा। थोड़ा इतना बड़ा है तो वक्रता त्रिज्या इधर होगा। थोड़ा और सीधा हो गया तो थोड़ा और हो गया। अब पूरा सीधा हो गया तो अनंत हो गया। यानी समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है कैसा होता है? अनंत होता है। यानी आंसर क्या होगा? ए। फिर लेंस के क्षमता का, लेंस की शक्ति का है या लेंस की क्षमता का है? यदि कोई बच्चा नहीं लिख पाया हो लेंस की शक्ति या क्षमता क्या होता है, तो लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसारित एवं अपसारित, अभिसारित मतलब मोड़ने, अपसारित मतलब फैलाने, यानी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित एवं अपसारित करने की क्षमता को लेंस का शक्ति कहा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा, या फिर मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि निर्वात में इतना तरंगदैर्घ्य है, इतना अपवर्तनांक है। ओके, तो बताना क्या चाहते हैं? आप याद रखिएगा बालक कि अपवर्तनांक हमेशा वेग और तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले कैसे सर? देखिए जो इसका म्यू का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है सी बटा भी। तो बोला होता है तो होता है, और ये जो आपका ये इसका फॉर्मूला होता है वेग का, वो क्या होता है? न्यू लैम्डा होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो आप लोग क्या रिलेशन जान चुके हैं कि जो म्यू है वो तरंगदैर्घ्य का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि यदि हमको यहाँ से यदि हमको म्यू1 निकालना है तो हमको 1/λ1 करना होगा, फिर बटा मतलब क्या देना होगा? भागा देना होगा म्यू2 से, तो 1/λ2 से भागा देना होगा। प्यारे बच्चों, जब भागा को हम लोग गुना में करते हैं तो λ2 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और λ1 कहाँ जाएगा? नीचे। यानी आप रिलेशन जान चुके हैं क्या कि म्यू1
μ1 बाई में μ2 बराबर लैम्डा 2 बटा में लैम्डा 1। बोले कि आसान है तो बताना क्या चाहते हैं वो बताइए। तो पहला लेंस का अपर्तनांक दिया है क्या, तो पहला लेंस के लिए अपर्तनांक दिया कितना 1.5, तो हमने 1.5 रखा। उसके लिए तरंग दैर्घ्य कितना दिया, अच्छा लैम्ब μ2। दूसरा लेंस का अपर्तनांक दिया है क्या, बोल रहा है निर्वात से, सॉरी मिस्टेक हुआ मेरे से, निर्वात से, यानी पहला लेंस का जो अपर्तनांक होगा वो कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि निर्वात दिया हुआ है, यानी पहला लेंस का अपर्तनांक 1। और उसके लिए जो पहला लेंस का जो तरंगदैर्घ्य दिया कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा लेंस का अपर्तनांक कितना दिया 1.5, और दूसरा लेंस का तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है और पहला लेंस का तरंगदैर्घ्य कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम। और प्यारे बच्चों जब ये भागा उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी यदि आपको लैम्डा 2 निकालना है तो 6000 एंगस्ट्रॉम को भागा देना होगा किससे 1.5 से। दशमलव कटाएंगे तो ऊपर 0 हो गया, लेकिन 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी आपका जो हो जाएगा इस प्रकार से 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए। चाहे कुछ भी आंसर दिया होगा, यदि दूसरा दिया होगा तो गलत है, गलत है, गलत, बिकॉज आई एम फुल कॉन्फिडेंट विद दिस क्वेश्चन एंड आंसर। हम कॉन्फिडेंस है भैया कि ये सही है, क्योंकि हमने पूरा लॉजिक के साथ बनाया। जो लोग भी नादान बालक होंगे डायरेक्ट आंसर को याद करेंगे, लेकिन गलत आंसर मत मैच कीजिएगा, यही वाला आंसर याद कीजिएगा। जो भी समझदार है वो बात को एक बार और सीख ले कि अपर्तनांक वेग का, अपर्तनांक तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों का उल्टा होता है। 1 तो 2 हो जाएगा, 2 तो 1 हो जाएगा, ऐसा रिलेशन हमने सब कुछ रखा ढूंढ कर और रख के गुना भागा किए और आंसर को ला दिए। आइए हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। फिर बोल रहा है एक उभय उत्तल, उभय उत्तल मतलब क्या कि दोनों उसका जो भाग है ना वो उत्तल पृष्ठ से बना हुआ है, ठीक। तो बताना क्या है, तो बताना है इसका कि इसका लेंस का शक्ति कितना होगा। तो P बराबर आप लोग जानते हैं 1/f, तो बोले कि ये तो जानते हैं, और 1/f बराबर हमने आपको प्रूफ कराया है म्यू माइनस 1 बाई में R1 माइनस 1 बाई में R2। बोले कि यस सर प्रूफ करा है, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है, उभय उत्तल जो लेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ऐसा होता है। बोले कि होता है सर, लेकिन एक का जो त्रिज्या होगा इस साइड होगा और एक का त्रिज्या इस साइड होगा। तो मान लीजिए हम लोग इसको R1 लेते हैं, तो R1 भैया एगो हमारा त्रिज्या प्लस होगा, तो एगो त्रिज्या हमारा क्या होगा माइनस होगा। मान लीजिए इसको हम लोग R1 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं R2, तो एगो R1 प्लस होगा तो R2 हमारा क्या होगा माइनस होगा। तो आप दिमाग लगाते हैं कि सर ठीक तो बात बोल रहे हैं। तो म्यू का मान कितना दिया है जी, म्यू का मान 1.5 दिया है, 1.5 माइनस 1 हो गया, फिर 1 बाई में R1, पहला का कितना दिया, पहला या दूसरा, दोनों का तो भैया उभय उत्तल है, मतलब दोनों उत्तल लेंस एक ही चीज है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो बोलेगे ठीक तो है। फिर ओहो 1 बाई में R1, 1 बाई में R1 माइनस क्या हो गया 1 बाई में R2। फिर दूसरा का भी कितना दिया, आपका कितना दिया, दूसरा का आपका कितना दिया दोस्त, वो भी हमारा कितना दिया 20 सेंटीमीटर। लेकिन नादान बालक आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि एक यदि हमारा प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा माइनस, क्योंकि एक हमारा इस साइड है तो दूसरा हमारा इस साइड है। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे तो हमारा एलसीएम 20 होगा, लेकिन ऊपर ये कितना हो जाएगा प्लस, ओके, और एक ये कितना हो गया 2 हो गया। तो सर क्या निकाल रहे हैं, P निकाल रहे हैं, मतलब 1/f निकाल रहे हैं, ओके। अब हम लोग करते हैं, लेकिन ये जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन किस में नहीं, सब सही, ओके डन करते हैं। दशमलव के बाद नीचे कितना जीरो जी 10 जीरो, मतलब दशमलव के बाद नीचे 1 जीरो, 5 दूनी का 10 जी, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 1 बाई हमारा कितना आया 1 बाई में 20, 1 बाई में कितना है 20, यानी हमारा इतना आया। एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हुआ। P का वैल्यू कितना होता है 1/f, और 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 बाई में R1 माइनस 1 बाई में R2। ओके सर म्यू का मान कितना है जी 1.5 है, 1 इतना हुआ। फिर 1 बाई में R1 का मान कितना है दोस्त, ओहो ठीक है, 1 बाई में R1 पहला हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरा भी हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। हाँ एक बात याद आई है, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को किए होंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में ही ना आया होगा, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए बालक 100 से भाग करते हैं, तो ये 100 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा सर, यानी 100/20 हो जाएगा। अब 20 का कितना हो गया 5 डायोप्टर, यानी जब यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो जब गुना भागा किए होंगे तो सेंटीमीटर में ना आया होगा, और सेंटीमीटर हमारा ऐसा ही मात्रक थोड़ी ना है, मीटर है।
तो हमको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 5 डायोप्टर। गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कीजिए, उसको सीखिए, अब आगे बढ़िए। अब ऐसा नहीं हम तो सब जान लेकिन आवेला सब कुछ। अब पता है हमको कहानी आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त था, भाई का आवेला तारा सब कुछ आवेला, सब कुछ आता है, लेकिन इनको पूछ दिए ट्रांसलेशन, ये तो खाली ना आवेला और सब आवेला। तो चलिए आप लोग को कमी है तो कमी को छुपाना नहीं चाहिए, कमी को बताना चाहिए, और धीरे धीरे आप लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अपने कमी के ऊपर काम करके आइए। अगला सवाल बोल रहा है आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है। ओके, इसका आवर्धक क्षमता आपको बताना है, ठीक है। यानी ये आपको बताया है ये आवर्धन क्षमता इतना, तो आवर्धक क्षमता बताना है आपको। प्यारे बच्चों, ये किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का जब आप लोग आवर्धन क्षमता निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस डी बाई में f। बोलेगे ठीक है, तो इस फॉर्मूला को इसी पे तो लिख सकते हैं, d का 1 से गुना करेंगे कुछ बदलेगा। अब 1 बाई एफ क्या होता है सर, 1 बाई में f जो होता है वो p होता है, यानी ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो 1 का 1 लिखे, d जो है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछना चाहेंगे कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में रखना अच्छा बात नहीं है। मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, और जो p का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 12 दिया है। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 3 कितना हो गया 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी जब भी हम लोग आवर्धक क्षमता देकर आवर्धन क्षमता देकर आवर्धक क्षमता पूछे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा देकर आपसे ऐसा सवाल हो तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके आप लोग विश्वास कीजिएगा आपका इतना ही आंसर आने वाला है। चलिए फिर हम लोग आगे सवाल चलते। बोल रहा है कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। भैया उल्टा भी बन सकता है, आवर्धित भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है और आभासी बन सकता है, सब बन सकता है, यानी इसका आंसर सब होगा। लेकिन नादान बालक कोई दिया होगा उल्टा सीधा, ये गलत बात है, ये छोटा सा ये बड़ा गलती जो कर रहे हैं ना सुधर जाएगा नेक्स्ट टाइम। अगला सवाल बोल रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण ग्लास सैलाब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य, मेरे बातों पर आप लोग गौर करेंगे, हो सकता है पहला क्वेश्चन बोरिंग लगे, दूसरा क्वेश्चन बोरिंग लगे, लेकिन तीसरा वो पलाएगा जहां पर आपको खुशनुमा माहौल आएगा। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज रात हुआ है तो कल सवेरा भी होगा। लेकिन हाँ, इस दौर में सफलता के लिए आपको कहते हैं ना, सफलता के लिए आपको वो संयम का, सब्र का सीढ़ी के ऊपर चढ़ के गुजरना होगा, तो ही आप उस चीज को पा सकते हैं, नहीं तो सब वो बीच मझधार में नैया डूब जाएगा। समझिएगा अगला सवाल, जब एक प्रकाश की किरण का ग्लास सैलाब में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो उसका चाल घट जाता है, और चाल घटने के कारण उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या घट जाएगा। जिसका चाल ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, जिसका चाल घटेगा उसका तरंगदैर्घ्य घटेगा, यानी जो चाल है वही तरंगदैर्घ्य के जैसा ही काम करता है, यानी चाल और तरंगदैर्घ्य मौसेरा भाई है। दैट्स अ कॉमिक जोक। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि लेंस के द्वारा बनाए गए प्रधान अक्ष पर रखा जाए, तो यदि इसके प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो 2 प्रतिबिंब बनाएगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि कौन करता है, तो जो प्रकाश की जो ध्रुवन है उसमें क्या होता है, एक टूरमैलिन क्रिस्टल होता है। जब टूरमैलिन क्रिस्टल में प्रकाश का जो चारों उपलंबों दिशा में जो कंपन करता है वो जाता है टूरमैलिन क्रिस्टल में, तो एक दिशा में सीमित हो जाता है। तो यानी ये लंबवत दिशा में कर रहा होगा तो ना हमारा ऐसा हो रहा होगा, और लंबवत दिशा में कौन तरंग गति करता है, अनुप्रस्थ, यानी किस घटना के द्वारा हमारा अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के ध्रुवन के द्वारा। ये शब्द, ये सवाल नहीं, ये पूरा एकदम जहरीला सवाल है जो एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा आता है। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f, तो संजोग के, ये फॉर्मूला को आप लोग गांठ बना लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल इतना ज्यादा पूछा जाता है। 1 बाई में f बराबर 1 बाई में f1 माइनस d बाई में f1 f2। ये क्या है, तो जब दो लेंस को d दूरी पर रखे हैं, पहला लेंस का फोकस दूरी f1, दूसरा लेंस का फोकस दूरी f2, और दोनों को d, लेकिन क्या बोला गया है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। संपर्क मतलब दोनों को सटाकर, तो जब दोनों को सटा के रखेंगे तो d का वैल्यू 0, और जब d का वैल्यू 0 तो टोटल वैल्यू क्या हो गया 0। अब संयोग का निकालना है तो 1 बाई f बराबर 1 बाई में f1 निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि आपको टोटल निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसको हम लोग रिजल्ट डालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, एलसीएम क्या हो गया एफ, एक कितना हो गया 2, यानी 1 बाई में एफ आर हो गया, पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा एफ आर बराबर एफ बाई में कितना हो गया 2, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, लॉजिक को क्लियर रखिए, आप इस चीज को सीख सकते हैं।
खगोलीय दूरदर्शी बोले चाहे सूक्ष्मदर्शी बोले, सॉरी खगोलीय, देखिएगा इस शब्द पर मेरे गौर कीजिए, खगोलीय दूरदर्शी बोले चाहे परावर्तक दूरदर्शी बोले, चाहे आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोले, चाहे आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोले, केवल एक को छोड़कर सरल सूक्ष्मदर्शी के अलावा जो कुछ भी बोले और आपका सवाल पूछे अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, अंतिम प्रतिबिंब या अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो याद रखिएगा आभासी और सीधा, काल्पनिक और सीधा। इस मेरे बात को गौर कीजिएगा, चाहे खगोलीय दूरदर्शक बोले, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोले, चाहे यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोले, उसका अभिदृश्यक लेंस के बारे में पूछे या फिर अंतिम प्रतिबिंब पूछे, हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने आप लोगों को बताया था इस प्रकार से, इसमें जो प्रकाश की जो तीव्रता होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं, और शायद ये आप लोगों के बिना संभव नहीं है, आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे हलवा लगेगा आप लोगों को। ये बोल रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हैं, यानी जितना उसको हम लोग कसते हैं ना और वो लंबा होता जाता है, उतना ज्यादा हम दूर तक के वस्तु को देख पाते हैं। यानी क्या होता है, नली की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। और ये खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, जो लोग भी पढ़े होंगे ना दोस्त, वो प्रकाश को आप जानते हैं कि यदि खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो FO प्लस FE होगा दूरदर्शी की लंबाई, लेकिन आवर्धन क्षमता पूछेंगे ना, आवर्धन क्षमता आपसे पूछ दिए तो M बराबर होगा माइनस FO बटा में क्या हो जाएगा FE। ये मेरे बात को याद रखिएगा आप लोग, आवर्धन क्षमता का यही फॉर्मूला होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस FO बटा में FE नहीं दिया है, यहां पर छूटा हुआ है माइनस, इस बात को याद रखिएगा। फिर बोल रहा है निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति को क्या होता है, तो इंसान को निकट का वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। सर बोल कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे वजह आप बता सकते हैं। हाँ बता दे रहे हैं, यदि ये इंसान का आंख है ओके, और यहाँ पर उस इंसान का लेंस है ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उसको दूर का वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूर का वस्तु जो आ रहा है ना, वो दूर का वस्तु जो आया, दूर का वस्तु जैसे ही आया ना, तो आने के बाद वो पहले ही आके प्रतिबिंबित हो जाता है। अब भैया इसको दूर यहाँ पर रेटिना पर कराना है तो हमको कुछ ऐसा लेंस लगाना होगा कि फैलाना होगा, तो फैलाने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। और ये अवतल लेंस के फैलाने से हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। यानी जब भी 3 अक्षर का नाम आएगा तो हम लोग 4 अक्षर वाला लेंस इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस। यदि 2 अक्षर का नाम आएगा, दूर दृष्टि दोष, तो हम लोग 3 अक्षर का लेंस इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस। ये ट्रिक है, ट्रिक से याद करेंगे। ऐसा रीजन भी बता दिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा क्या होगा, अवतल लेंस। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक इतना है और नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसे नाभ्यंतर को एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है रखा जाता है, तो क्या होगा। हाँ ये सवाल बेहद अच्छा है, देखिएगा बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसका है और इसको ऐसे माध्यम में डाला जाता है। हमने आपको प्रूफ कराया है 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में μ1, 1 में r1 माइनस 1 में r2। इसी फॉर्मूला के द्वारा हमारा ये फॉर्मूला बनता है 1/f बराबर μ माइनस 1, 1 में r1 माइनस 1 में r2। प्यारे बच्चों यहां से आप लोग एक कंसेप्ट सीखना है। बोले क्या सर, ये क्या हो कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो, जिसको डाल रहे हैं वो 3 स्थिति होता है कि लेंस को जब द्रव में डुबाते हैं तो 3 स्थिति होता है। या तो हो सकता है लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो, द्रव का अपवर्तनांक कम, तो उत्तल लेंस के जैसा, अवतल लेंस के जैसा ही काम करेगा, लेकिन उसका फोकस करने की क्षमता जो है ना घट जाएगा। लेकिन क्या हो कि दोनों लेंस का जो ताकत हो वो बराबर हो, यानी जिस लेंस को जिस द्रव में डुबा रहे हैं वो दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो, तो वह समतल प्लेट के जैसा व्यवहार करता है और उसका फोकस दूरी अनंत होता है। लेकिन क्या हो कि जिस लेंस को डुबा रहे हैं उससे ज्यादा ही द्रव का अपवर्तनांक हो, तो प्रवृत्ति बदल जाएगी, उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा और अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए इसका मान ज्यादा, इसका मान कम हो गया, अब बगल वाला का मान ज्यादा हो गया, तो माइनस ना हो जाएगा, माइनस मतलब पलट जाएगा। और क्या हो कि दोनों का बराबर हो, और इस जैसा कि सवाल पूछा है ये भी एक 1.5 और इसमें डुबा रहे उसका भी 1.5, तो 1.5 में से 1.5 घटा दो 0। अब माय डियर यदि 1/f बराबर 0 आ गया और यहां से आप f निकालना चाहेंगे तो 1/0, और 1/0 मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपसे छोटा सवाल है, कौन ऐसा लेंस है जिसका, कौन ऐसा स्थिति है जिसमें फोकस दूरी अनंत होता है, वो समतल प्लेट होता है, यानी समतल प्लेट के जैसा व्यवहार करने लगता है। फिर ये आप लोगों को प्रूफ कराए हैं, जो लोग भी बच्चे शुरू से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है
जो विचलन का फॉर्मूला होगा वो विचलन का फॉर्मूला ऐसा होता है, डेल्टा बराबर होता है n-1 इंटू ए। कोई किताब n के जगह पर म्यू लिखता है तो म्यू -1 इंटू ए। अब आप लोग चूज कर लीजिए कौन सा आपको पसंद है, आंसर नंबर बी। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि एक कांच से हवा में प्रकाश गिरने पर प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होगा। अब पहले समझते हैं क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है। तो साइन आई सी बराबर जो होता है 1/μ होता है, यानी क्रांति कोण जो होता है अपवर्तनांक का उल्टा होता है। और आप जानते हैं कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, c/v, यानी अपवर्तनांक वेग का उल्टा होता है। यानी हम लोग ऐसा लिखते हैं कि म्यू की जगह पर ऐसा लिख दे c/v, तो v पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। c/v लिखेंगे तो v पलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। यानी क्रांति कोण उसी का ज्यादा होगा जिसका वेग ज्यादा होगा। सवाल पूछ रहा है कि जब कांच से हवा में प्रवेश करे तो किसका क्रांति कोण सबसे कम होगा, तो कम पूछ रहा है तो उसी का वेग कम होगा जिसका अपवर्तनांक कम हो, जिसका वेग कम हो। तो आइए हम जिसका वेग कम हो, तो बताइए किसका वेग कम होगा, लाल रंग का वेग कम होगा या हरे रंग का या बैगनी रंग का या पीला रंग का। आपसे सवाल है किस रंग का तरंगदैर्घ्य और वेग कम होता है, तो होगा आपका क्या, बैगनी रंग का। इसलिए आंसर क्या होगा, बैगनी। यदि यही सवाल पूछता किसका ज्यादा होता तो लाल रंग का। क्यों, क्योंकि क्रांति कोण हमारा वेग का क्या होता है, समानुपाती होता है। जिसका वेग ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण भी ज्यादा होगा। तो लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का वेग ज्यादा होता है, इसलिए क्रांति कोण लाल रंग का ज्यादा होगा। किसका कम होगा, तो बैगनी रंग का वेग कम होता है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। और यार ऐसे क्वेश्चन घुमा के करते हैं ना तो सवाल ही पैदा ना कि क्वेश्चन इधर उधर ना हो। ये सोचिएगा 10 साल में 88 को सवाल पूछा है, यानी हर एक बार 10 सवाल पूछता है प्रकाश से, हर एक बार 10 सवाल। यदि इतना ही आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो आपका फिर माइंड का एकदम पूरा तरीका से थीसिस क्लियर है कि हमारा कॉन्सेप्ट में क्या सवाल आने वाला है, और वो सवाल बनेगा और बनाएंगे। और कहते हैं कि वो चीजों को यदि एक सिस्टम में जोड़ के बनाते हैं ना तो वो बनेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब दूर। तो हमने आपको अभी ट्रिक बताया, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है, निकट का नहीं। बोले कि सर ऐसा क्यों होता है, आप कारण बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं। जैसे ये मानव नेत्र है और यहाँ पर हमारा कॉर्निया है, यहाँ पर हमने लेंस लगाया। बोले कि सर होता क्या है ये बताइए। दूर का वस्तु दिखाई देता है, निकट का नहीं। क्यों, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि जब यहाँ पर हमारा आंख पर आया प्रकाश किरण और जाकर वो क्या हो गया, दूर। ऐसा क्यों होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या हो सकता है लेंस का मोटा हो जाना। अब उसको हमको पहले रेटिना पर फोकस कराना है तो कुछ ऐसा लेंस लगाएंगे जो प्रकाश की किरण को मोड़ दे और पहले ही आके मिला दे। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस, ताकि हमारा प्रकाश की किरण हमारा रेटिना पर मिले। यानी 2 अक्षर का दोष हुआ तो 3 अक्षर का लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि तो उत्तल लेंस। 3 अक्षर का यदि दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष, तो 4 अक्षर का लेंस अवतल लेंस। ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ना तो सच में कमाल का होगा। और आपको बता दे 2 और दोष है, कौन कौन, एक जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग द्विफोकसी लेंस, इसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं अंग्रेजी में। और यदि अबिंदुकता दोष हो तो उसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 4 दोष, चारों लेंस का नाम याद रखिएगा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि पतले झिल्ली, जब भी शब्द रंगीन का इस्तेमाल आएगा, जब भी ये रंगीन शब्द आएगा, जब भी ये रंगीन आएगा तो हमेशा टिक आउट कीजिएगा क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। फिर आसमान का रंग नीला दिखाई देना, इसके पीछे का वजह क्या है, प्रकाश का जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब वायुमंडल से जब प्रकाश की किरणें जब आती है तो उसमें उपस्थित सूक्ष्म कण प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब सूरज के प्रकाश जब आता है वायुमंडल से तो क्या होता है ना कि उसमें प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर फैलने लगता है, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा कम होगा ना वो उतना ज्यादा फैलता है। तो सर इसके अनुसार तो बैगनी होना चाहिए, तो फिर नीला क्यों दिखाई देता है। वास्तव में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, एक लॉर्ड रैले नामक वैज्ञानिक ने ऐसा बताया कि प्रकाश की तीव्रता जितना, देखिएगा तरंगदैर्घ्य का ऐसा होता है, जिसका तीव्रता ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका तीव्रता ज्यादा। किसका भैया तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी रंग का। तो इसके अनुसार तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होना चाहिए और आसमान हमको बैगनी दिखाई देना चाहिए। फिर नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा आंख जो होता है ना वो बैगनी के ज्यादा नीला के प्रति संवेदनशील ज्यादा होता है, इसलिए हमारा आसमान कैसे दिखाई देता है, नीला। ठीक है। और वास्तव में एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अंतरिक्ष से हमारा जो आसमान है तो कैसा दिखाई देता है, तो काला। यदि वहां पर पूर्ण यहाँ पर वर्ण विक्षेपण ना हो, वर्ण विक्षेपण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो तो कैसा दिखाई देगा, काला। आपसे ये छोटा सवाल है, मृग मरीचिका का कारण क्या है। आप लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये मेन लॉजिक है, अपवर्तन इसमें ज्यादा अटैच कर सकते हैं। आइए फिर अगला सवाल,
बोल रहा है कि किसी प्रिज्म में से एक वर्णीय प्रकाश का आपतित होने के लिए कौन सा, ये जो आंसर ये गलत दिया है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी होता है जब एक रंग का नहीं 7 रंगों से मिली हुई श्वेत प्रकाश को, यानी जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। एक रंग के लिए हमारा क्या हो सकता है, विचलन। विचलन मतलब भटकेगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण के लिए हमारा श्वेत प्रकाश चाहिए। श्वेत प्रकाश नहीं होगा तो 7 रंग में टूटेगा नहीं तो वर्ण विक्षेपण होगा नहीं। यानी हमारा वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक है कि हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारे। जो ये ऑप्शन दिया वर्ण विक्षेपण वो गलत है, सुधार लेंगे आप लोग। वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन होगा। फिर अगला सवाल हम लोग आते हैं 26 नंबर। एक सूक्ष्मदर्शी में 1 इंच की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें m बराबर 5 है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। चलिए ये सवाल हम लोग आते हैं और इस सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए कैसा सवाल बोला है। सूक्ष्मदर्शी से 1 इंच की दूरी पर, यानी आपको वस्तु की दूरी दिया कितना, 1 इंच, 1 इंच दिया आपको। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों वस्तु जो होता है हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इसको क्या रखे, माइनस। फिर बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है क्या, m का मान जो है ना, आवर्धन जो है ना, m का मान कितना दिया, 5। कितना दिया, 5। उसके बाद दोस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। उसके बाद जो हम लोग प्रयुक्त लेंस की आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, f पूछ रहा है, तो आप तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1 में v माइनस 1/u। लेकिन दिमाग लगा सर u तो दिया है लेकिन v तो नहीं दिया। v दे दिया होता काश तो हम निकाल देते। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं m बराबर आवर्धन लेंस के लिए m बराबर v/u होता है। अब यहां से हम लोग v निकालेंगे क्योंकि u तो हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है। यहां पर हमारा किसका जरूरत है, u का, v का। u तो क्वेश्चन में दिया है, काश भी दिया होता। तो चलिए हम लोग करते हैं। m का मान कितना है सर, 5 है। और u का मान कितना दिया है, -1 दिया है, -1 इंच। और ये भागा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में, यानी v बराबर -5 इंच हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 1 में v के जगह पर कितना रखेंगे, -5 इंच। और u के जगह पर कितना रख देंगे, u के जगह पर कितना रख देंगे, u के जगह पर -1 इंच। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 में -5 इंच। हाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। है जब -1 हो जाएगा और हाई वाला कितना हो जाएगा, 5। 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4/5। और हमको फोकस दूरी चाहिए तो पलट देंगे f को, तो 5 ऊपर आया, 4 नीचे, यानी इतना ही इंच होगा। यानी 5 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। क्वेश्चन को फिर समझते हैं। आपसे पूछा क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए लेंस सूत्र लगाएं, और लेंस सूत्र जब लगा रहे थे तो हमको पता चला कि यार जानते हैं एक बात का कमी है, यू तो दिया है लेकिन भी नहीं दिया है। और भी के लिए कुछ मसाला बनाने के लिए दिया है क्या, तो भी के लिए आपको दिमाग लगाना है लेंस सूत्र पर। अब लेंस सूत्र m बराबर भी होता है तो आपसे वहां से भी निकाले और ये मसाला रेडी है, ले जाकर सब्जी में डालेंगे और ये आपका सब्जी बनकर तैयार है। क्या खाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं और शायद ये क्वेश्चन आपको दमदार सा दिखे। आप जानते हैं दोस्त कि म्यू जो होता है ना, म्यू वो क्रांति कोण का क्या होता है, उल्टा होता है। म्यू जो होता है क्रांति कोण का क्या होता है, उल्टा होता है। आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश की किरण पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। अब समझिएगा, माध्यम 1 से माध्यम 2। अब यहां पर लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है, मेरे बात को समझिएगा। यहां पर हम आप लोगों को जो बताया है फॉर्मूला देखिएगा, साइन IC बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया n12, लेकिन हम यहां पर ऐसा लगाएंगे साइन IC बराबर यहां पर लिखेंगे n21। अब ये दोनों सवाल अलग अलग है, एक n12 है, क्या n21 दोनों बराबर हो सकता है, नहीं ना। या तो हम गलत होंगे और नहीं तो यहां पर सवाल गलत होता। लेकिन हम बता रहे हैं ये सवाल भी सही है और हम भी गलत नहीं है। कैसे, देखिए ये जब बोला ना कि प्रकाश, पहले हम लोग समझेंगे ऐसे बात। देखिएगा, इसको हमने पहला माध्यम माना हुआ था और इसको हमने दूसरा माध्यम माना हुआ था। तो हमारा प्रकाश की किरण दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में जा रहा था, तो ऐसा घटना घट रहा था। इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, साइन IC बराबर n12 लिखते थे। इसके लिए ऐसा क्यों, दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में जा रहा था। लेकिन ये सवाल तो पूछा है पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जो जाए और थीटा क्या हो। लेकिन आप जानते हैं क्रांति कोण भैया तभी होगा जब वो सघन से विरल माध्यम में जा रहा होगा। इसका मतलब यहां पर लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमारा इस तरीका से हमारा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं।
या विलंब इधर है, वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसा मूव कर जाएगा। ये दोनों घटनाओं को समझेंगे। ये हमारा पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में गया और ये हमारा दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में गया। तो जब दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में जाता है तो साइन आई सी बराबर n12, और यदि ऐसा होता है तो साइन आई सी बराबर क्या हो गया, n21। बोले सर कैसे जाने कि दोनों बात सही है? आप तो पागल बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों को प्रूफ करके बताइए कि सही है। चलिए हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं और देखिएगा यहाँ पर साइन आई सी बराबर n12 का मतलब क्या है, n1 बटा में n2। ओके सर जान गए। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई सी बराबर n2 बटा में क्या हो गया, n1। बोले कि ठीक है। अब बताना क्या चाहते हैं, यहाँ पर कौन सा हवा है, पहला माध्यम हवा है ना, तो 1 के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1, और n2 हमारा इसका अपर्तनांक क्या मान लेते हैं n, यानी 1 बाई क्या हो गया n। ये तो सही है। अब यहां पर देखते कौन सा माध्यम हवा है, अब दूसरा माध्यम हवा है यानी 1, और n1 की जगह पर क्या मान लिया 1, यानी अब बात सही है। अब तरस आया होगा यार, सच बोल रहे हैं, साइन आई सी बराबर जो होगा 1 बाई एन ही होगा। कोई किताब n लिखता है, कोई किताब म्यू लिखता है, एन है म्यू से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लेकिन ठीक है, अब हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये सवाल क्या बोला, पहला से दूसरा में जा रहा है, लेकिन हमने जो आपको फॉर्मूला बताया वो 2 से 1 में। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े और पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको हमने क्या बताया, साइन आई सी बराबर n12, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन n21 लिखना होगा। बोले कि ऐसा लॉजिक नहीं है, ऐसा क्योंकि सवाल ही बोला है। तो चलिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमने आपको बता भी दिया कि ये फार्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों के सर ऐसे लिखवाए होंगे वो भी गलती हो गया होगा, लेकिन गलती वो सर नहीं है ना, गलती वो कंसेप्ट है, गलती ये क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अब आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं। बोले कि सर आप जान चुके हैं कि साइन आई सी बराबर क्या हो गया, साइन आई सी बराबर क्या होता है, n21 यानी n2 बटा में क्या हो गया, n1 हो गया। और आप जानते हैं सर साइन आई सी बराबर साइन आई सी, तो आप जानते हैं अपर्तनांक तो भैया वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। तो यदि आपको n1 करना हो तो ये v1 करना होगा, यानी यहाँ पर n2 के जगह पर आप क्या कीजिएगा, c बटा में v2 कीजिएगा। आप जानते हैं बटा का मतलब क्या होता है सर, भागा होता है। किससे भागा देंगे सर, c बटा v1 से। बोलेगी यानी n2 के जगह पर हम लिखना होगा तो c बटा में v2 लिखे भी है, और n1 के जगह पर क्या लिखेंगे, c बटा में v1 लिखे भी है। बटा का मतलब क्या होता है दोस्त, भागा होता है, तो हमने भागा ही दिया है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, c बटा में v2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा लोग, c बटा में क्या हो गया, v2 हो गया, और भागा से जब गुना करते तो v1 ऊपर और c नीचे आ गया, c से c क्या हो गया, खत्म। यानी कुल मिला जुला के बाद की साइन आई सी बराबर क्या हो गया, v1 बटा में क्या हो गया, v2। और ये आपसे बोल क्या रहा है कि पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर क्रांति कोण थीटा है, यानी आईसी को आईसी नहीं दिखाया, क्या दिखाया, साइन थीटा। और बोल रहा है कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v है, यानी जहां v1 है वहां पर क्या लिखिए v। और बोल रहा है कि दूसरा माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी आपसे v2 पूछ रहा है, तो आपका v2 का मान पूछे तो v2 इधर लाइए, इधर बुलाइए, तो v2 बराबर क्या होगा, v बटा साइन थीटा। प्रूफ हुआ कुछ नहीं, हम चाहते तो बस यहीं पर लिख देते कि साइन आई सी बराबर ऐसा होता है, ऐसा होता है, गुना किए भाग किए आंसर ला दिए, लेकिन दैट्स नॉट फैंटास्टिक लाइन। व्हेन आई clear your concept with logical and theoretical question, that time I have a power. When this type of phenomena is not happen, that time I have a not power. खाली झम कैला से होई, वो बोलना था हमको। चलिए सुनिए, अब हम लोग आगे का सवाल करते हैं, और आगे का सवाल देखिएगा क्या है। आगे का सवाल देखिएगा क्या है, देखिए खत्म हो, इतना सारा सवाल है। देखिए सवाल का पूरा अंबार है, लेकिन हम चाहेंगे कि अब सवाल अब आसान है, बस केवल आपका दिमाग लगाना इसमें वाजिब होगा तो सच में कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और खास करके प्यारे बच्चे जो पीछे बैठे हैं ना, पीछे वाले लोग दोस्त, देखिए आप लोगों से बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे लड़के हैं, नादानी मत कीजिए दोस्त, आप लोग नादानी मत कीजिएगा कि हमको कुछ बोलना पड़े और आप लोगों को बुरा लगे, क्योंकि हम बोलते एक्चुअली है नहीं, कि हमको नहीं बोलना है, अपने लोगों को क्या बोलना, लेकिन चाहते हैं सुनना तो सुनाएंगे, आता है सुनाना। देखिए इस तरफ बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस ऐसा द्रव में डुबाया गया है जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर हो। ये 3 तरीका सवाल पूछ सकता है, या तो लेंस को जिस द्रव में डुबाएं हो सकता है उसका अपर्तनांक बराबर हो सकता है कि हमने ये हमारा द्रव है, ओके, ये हमारा लेंस है, ठीक, जो ये जो द्रव का जो हमारा द्रव है उसको हमने जी से दिखाया, जी नहीं दिखा रहे हैं,
उसको 1 दिखा रहे हैं, और जो लेंस है उसको हमने म्यू 2 दिखाया है। तो क्या हो कि म्यू 1 और म्यू 2 बराबर हो, तो ये हमारा समतल प्लेट के जैसा, यदि बराबर होगा तो किसके जैसा व्यवहार करेगा, समतल प्लेट के जैसा व्यवहार करेगा, और इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी कैसा हो जाएगा, अनंत। ये पहला ऑब्जेक्टिव, और इसका आंसर यही होगा, यानी इसका फोकस दूरी कैसा हो जाएगा, अनंत। और ये कैसा व्यवहार करेगा, समतल प्लेट के जैसा। समतल प्लेट का मतलब ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, जो डाला गया वो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या हो कि यदि हमारा जो लेंस का अपवर्तनांक हो, वो हमारा लेंस का जो अपवर्तनांक हो, लेंस का जो अपवर्तनांक हो वो क्या हो कि हमारा द्रव से ज्यादा हो, तो उत्तल लेंस के जैसा ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उत्तल लेंस के जैसा, अवतल लेंस, लेकिन उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, यानी एफ का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन क्या हो कि यदि ये जिस लेंस को डुबाए हैं म्यू 2, उसका ही अपवर्तनांक कम हो जाए और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो बदल जाएगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा काम करेगा, उत्तल लेंस किसमें बदल जाएगा, अवतल लेंस में, और अवतल लेंस उत्तल लेंस का जैसा बदल जाएगा, यानी घटना बदल जाएंगे। इस प्रकार से 3 तरीके का सवाल पूछता है, और तीनों हमने आपको क्लियर कराया। ये आप लोगों का सवाल है, मानव नेत्र की विभेदन सीमा कितना होता है। ये शायद सवाल का आंसर गलत दिया है, 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में यदि बात करें तो 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट होगा या फिर 60 सेकेंड, यदि मिनट में पूछा है तो आंसर क्या होगा, 1 मिनट। अगला सवाल आप लोगों से, ये बताइए दूरदृष्टि दोष क्या होगा। हमने बताया था 2 अक्षर का तो 3 अक्षर का लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस। यदि वही निकट दृष्टि दोष पूछा था 4 अक्षर का कौन सा लेंस होता, अवतल। फिर अगला हम आपसे पूछेंगे, और पूछे भी हैं, देखिए हमने पीछे ही बताया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोले, यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोले, दूरदर्शी बोले, और दूरदर्शी के बाद यदि अभिदृश्यक लेंस या अंतिम प्रतिबिंब बोले, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा है कहीं, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी सीधा बड़ा सब बनेगा, आभासी सीधा बड़ा बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। फिर अगला सवाल है, एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले, ठीक है, बोल रहा है कि एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग 10th क्लास यदि पढ़े होंगे अच्छा से ना, ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिएगा ये सवाल कैसा है, बोल रहा है कि वस्तु को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या का मान दिया, यानी आर का मान दिया कितना, आर का मान दिया 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोल रहा है अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी यू का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण का वस्तु का क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा गया, तो अब दिमाग लगाएं कि यार कि पहले लेंस बना, पहले लेंस है कि दर्पण है, दर्पण है, पहले दर्पण बनाते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्यों, कैसे पहचान गए, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा है। अब आप लोग जानते हैं और होशियार बालक है, इसमें होशियार आप लोग देखिएगा, इसमें क्या होने वाला है, देखिएगा यहां से लेकर यहां तक हमारा टोटल दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है सेंटर तक, तो फोकस दूरी कितना होगा, यदि टोटल 12 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और रखा कितना गया है, 10। तो बताइए कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, वस्तु यहां पर होगा, क्योंकि 6 के बाद और 12 से पहले। अब तेज लड़के हैं, यदि आप लोग दिमाग लगाना चाहें तो यहां से प्रकाश किरण को गुजारने के लिए प्रतिबिंब बनाना मतलब किरण को मिलाना, और अकेले तो कोई चीज मिलता नहीं है भाई, कितना किरण चाहिए, 2। रूल 1, समानांतर, ओहो समानांतर, तो फोकस से समानांतर प्रतिबिंब बना। सर यहां पर मिला, पागल, इधर से ये जाकर टकरा के आ रहा है, ये अभी टकराने जा रहा है, टकराने के बाद जहां कहां मिला, सर यहां मिला, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, उल्टा बना कि सीधा बना, तो उल्टा बना। अब बताइए क्या वास्तव में बना, जी सही बात है, यानी वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बन, ओहो गलती बात, पहला वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। और निकालना चाहे कि कितना बनेगा, तो 1/f बराबर 1 में भी माइनस 1/u इस्तेमाल कीजिए, या फिर विश्वास कीजिए, चेक कर लीजिए कितना आया। फिर ये बोल रहा है कि एक किसी पारदर्शी पदार्थ, एक किसी, ये जो है ना, ये आप लोगों का ये तरंग प्रकाशिकी का सवाल है। इसमें क्या है ना कि एक ध्रुवन का नियम है, ध्रुवन का नियम में कहा जाता है, ध्रुवन का नियम कैसे पहचान में आता है कि जब प्रकाश किरण को जब हम लोग गुजारते हैं किसी माध्यम से, तो कुछ किरणें जो होती है आंशिक रूप से परावर्तित होती है, सभी किरण गुजर नहीं जाता है। जैसे हम लोग पानी को यदि एक जाली पर मारे तो क्या सब पानी बाहर नहीं निकल जाता है, कुछ छींटा के रूप में बाहर भी आता है, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग प्रकाश को जब किसी माध्यम से गुजारते हैं तो सभी माध्यम में गुजर नहीं जाता है, कुछ किरणें उस सतह के परावर्तित हो जाती है, और ये परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होता है। यही ध्रुवन का नियम काम करेगा। और बोला भी है
अपवर्तित किरण परावर्तित किरण का क्या है, लंबवत। यदि ये लाइन दिया हो तो जान जाइएगा वो ध्रुवन का नियम है, और ध्रुवन का नियम यही होता है, म्यू बराबर tan IP होता है, और tan का tan हो गया, IP का मान कितना हो गया, IP का मान 60 हो गया, tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो आंसर कितना होगा, √3 होगा। अब अगला सवाल, ये सवाल पूछा है दोस्त, और पीछे भी बताया है कि जो विचरण के लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर n-1 इंटू ए, कोई किताब जो होता है लिखता है μ-1 इंटू ए, तो किसी का मानिए और किसी का भी जानिए। अगला, ये बेलनाकार लेंस किस दोष के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको बताया अबिंदुकता, और अंग्रेजी में लिख रहा है, घबरा मत जाइएगा, इफ यू नो दैट इंग्लिश, इफ यू वांट टू नो दैट इंग्लिश दैट टाइम यू स्पीक इन इंग्लिश। यदि आप लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कम से कम बोलना भी तो सीखिए। अबिंदुकता का हिंदी गड़बड़ हो गया काजी अंग्रेजी बोल बोल के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना। अगला फिर बोल रहा है सवाल आपसे, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, उस समय आया था तो हमने गलत काटा था ना कि माइनस उसमें मिस है, और देखिए यहां पर माइनस लगा के दिया है, क्या हो जाएगा, -FO/FP। फिर अगला हम लोग सीखते हैं, ये सवाल बोल रहा है कि दो लेंस की क्षमता इतना है और संपर्कित कर दिया जाए तो फोकस दूरी कितना होगा। तो ये भी जब भी संपर्कित करके पूछेगा तो हमारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। लेकिन कब, यदि उसको संपर्कित कर दिया गया, इसका मतलब है कि d का मान कितना कर दिया, 0। संपर्कित कर मतलब सटा देना, सटा देना माने बीच का दूरी 0, तो है टोटल बतवा 0, टोटल बतवा 0, तो 1/f1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, f2। तो आपको यहां से दिमाग लगाना हो कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस f2, और आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं p बराबर 1/f होता है, तो यहां पर 1/f1 है, तो क्या यहां पर आप लोग p1 नहीं लिख सकते क्या, यहां पर 1/f2 है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार कि यहां पर p2 नहीं लिख सकते क्या सर, ये तो तब तो बहुत आसान निकला सर। और देखिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कहानी है, -15 और +5 तो कितना हो जाएगा, -10, 1/f बराबर -10 डायोप्टर। इसको यदि हम उलट देंगे तो सच में ही पलट जाएगा, आई आएगा मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 2 से गुना, 3 मीटर में 3 से गुना, 1/10 खटी 1/10 से गुना, 10 दहिया का 100, 10 सेंटीमीटर आंसर। आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन काची में, माइनस में, कैसे कहीं माइनस हो पता नहीं, ख्याल करना होगा ना तो भविष्य पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा होता है। आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं सबसे ज्यादा होता है हीरा का, सबसे कम किसका, निर्वात, हवा का। सूर्य से प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो सतत होता है। कैसा होता है, सतत होता है। चलिए हम लोग आगे का सवाल करते हैं, और शायद दोस्त ये जो इतना सवाल करा पा रहे हैं ना दोस्त, सब आप ही लोगों का देन है, ये सब आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकता है। देखिए प्रकाश का रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश का रंग का कारण है प्रकाश की आवृत्ति, लेकिन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण पूछेगा ना तो होगा उसका तरंगदैर्घ्य या चाल। फिर अगला सवाल बोल रहे हैं एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है, पानी में डुबा के रखे, तो भैया क्या, तो अब बताइए जिस लेंस को डुबा रहे हैं जिस पानी में, क्या उसका लेंस अपवर्तनांक ज्यादा है, नहीं सर कम है। तो लेंस को हवा में डाले तो उत्तल लेंस को हवा में डाले, कॉमन सेंस, उत्तल लेंस को हवा में रखे तो क्या उत्तल लेंस हो जाएगा, नहीं ना। यानी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाए, चाहे लेंस को ऐसे जगह पर रखे जहां पर अपवर्तनांक उसके तुलना में ज्यादा है, तो वैसा ही काम करेगा। लेकिन हाँ एक चीज होगा, वो घट जाएगा उसका फोकस दूरी। लेकिन वहीं पर यदि ये 1.3 की जगह पर 2.1 कर देते ना तो ये उत्तल लेंस अवतल लेंस का जैसा हो जाता, यदि बराबर कर देते ना तो समतल हो जाता। लेकिन कम दिया है ना तो उत्तल लेंस के तरह ही काम करेगा। देखे ना वो पीछे दिए था, वो पूछ रहा है ना बार बार घुमाकर, अरे आपको इतना बार घुमा के बता देंगे ना। देखिए पहला सवाल, दूसरा नंबर सवाल को कैसे बोला है, हमने बताया था ना प्रकाशिक पथ या पथ की लंबाई का सूत्र क्या होता है, n गुना t। हमने पहला दूसरा नंबर ही सवाल बताया था, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक गुना पथ का लंबाई। फिर यहां पर हम जानते हैं, ये हम आपको प्रूफ कराएंगे, ये 5 नंबर के सवाल जो प्यारे बच्चों आप लोग सीख रहे होंगे, उसके लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है -VO/UO, ये फॉर्मूला होता है। इसके जगह पर हम लोग -MO भी लिखते हैं, और इसके जगह पर हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, क्या, -FO/L, ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोनों सवाल का खत्म हुआ। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी पूछने का सवाल है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ये 10th क्लास का सवाल है।
फिर बोल रहा है प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है? हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। निर्वात में कुछ है ही नहीं यार, सबसे ज्यादा होगा। फिर बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी कितना होगा? फोकस क्षमता। तो प्यारे बच्चों P बराबर होता है 1/f। तो 1 में कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो 20 5 100, यानी इसका आंसर क्या होगा? 5 डायोप्टर। आंसर क्या होगा? आसान है यार, कुछ कीजिए तो सही। बोला है निकट दृष्टिता दूरी के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। तो 3 अक्षर है, तो कितना अक्षर वाला? 4। और 4 अक्षर वाला है कौन सा? अवतल। इसका लॉजिक हमने पीछे देखा। जो लोग भी अचानक ऐसे कह के यहाँ पर पहुंच गए ना, ये नादानी लास्ट में शैतानी बन जाएगा। चले आइए शुरू में, नहीं तो फिर भविष्य शुरू हो जाएगा। आइए फिर अगला बोल रहा है कि या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोले या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, दोनों एक ही होता है। और इसके नली की लंबाई, यानी जैसे उसको और छोटा करेंगे ना, जैसे उसको हम लोग नली की लंबाई बढ़ाते हैं, इसका फोकस आवर्धन क्षमता बढ़ जाता है। फिर बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तित नहीं होता है? कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति। आवृत्ति एक ऐसा होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर चाल बदल जाएगा। चाल का मौसेरा भाई है तरंगधर, यो बदल जाएगा। कि भाई तू बदल गए तो हम कह रहे हैं। अब देखिए बोल रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख की फोकस दूरी कितना होगा? बालक, यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछिएगा तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ रहा है, अब पूछ रहा है तो मानना ही ना पड़ेगा जी। अब बोल रहा है उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दोष? देखिए कौ अक्षर का लेंस है जी? 3 अक्षर का। 2 अक्षर का ढूंढ के बताइए। कह के सर को हेउ दे रोक रहा है, तो फिर जानिएगा क्या होगा? हजारा जरा, जरा मतलब बेलन, ठीक है ना? बेलनाकार लेंस इस्तेमाल होता है इसमें। चलिए आइए फिर आएगा सवाल। अरे खत्म हुआ क्या? चलिए हम लोग मंजिल के जस्ट करीब है और आप सभी लोगों का साथ एवं सपोर्ट का जरूरत है। चलिए हम लोग मंजिल के करीब है, क्योंकि 10 साल में यदि 88 सवाल पूछा है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हर एक साल 10 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का अंबार है। आज नहीं तो कल आपको ऑब्जेक्टिव करना ही होगा। और आप लोग बातों बातों में यदि ये बातें सीख लेते हैं तो फिर बातों बातों का जरूरत नहीं होगा। आइए फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमने आपको बताया सरल सूक्ष्मदर्शी, केवल सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही ऐसा होता है। देखिएगा यहां पर हमने रखा ना, यहां पर तो समानांतर फोकस से ऐसा तो ऐसा, ये पीछे मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसके द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। किसमें है? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और तो और बड़ा बनेगा। फिर बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? देखिए 2 प्रकार का दूरदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी होगा, एक दूरदर्शी होगा। ये सरल था। और जानते हैं जो हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, जो दूरबीन होता है जिधर से आंख से देखते हैं वो छोटा होता है, और जिधर वस्तु वाला होता है उसका लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये हमारा आंख वाला लेंस है और ये हमारा नेत्र लेंस है। तो इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, जो वस्तु की ओर होता है। दूरबीन में नहीं देखे हैं, ये वाला हमारा, इसका फोकस दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं और इसके फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? एफओ। ठीक है। तो ये दूरबीन में क्या होता है कि जो एफई होता है वो छोटा होगा और एफओ क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इस स्थिति में एफओ बड़ा होगा किससे? एफई से। लेकिन वही सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा? उल्टा होगा। सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा? हमारा एफई बड़ा होगा। जिधर से देख रहे होंगे, बायोलॉजी के लैब में देखोगे ऐसा कि जिधर से देख रहे हो वो लेंस बड़ा होता है और जिधर होता है वो लेंस छोटा होता है। आइए हम लोग गौर फरमाएंगे खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या होगा? तो हमारा जो नेत्र वाला होगा, ई माने आंख वाला जो होगा वो छोटा होगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला हो क्या होगा? बड़ा होगा। आंसर नंबर बी। अब सीख रहे होंगे चीजों को। यहां से आपको 2 ऑब्जेक्टिव सीखा है। यदि सीखने के लिए तत्पर है ना तो आप कुछ पाने के लिए दोस्त तत्पर है। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ खोता नहीं ना कोई इंसान, बदले में कुछ मिलता नहीं है। प्रकृति कभी देगा नहीं, प्रकृति आपको लौटाएगा। आपको लग रहा है कि हमारा ऐसा हो रहा है, हमारा वैसा हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई आप हर एक दिन को विदा कीजिए अपने मेहनत और पसीना के साथ, और वो दिन रिटर्निंग में बहुत ज्यादा खुशियां लाने वाला है। हर एक दिन को ऐसे गुजारिए जैसे मानो ये अंतिम दिन हो, और जानते हैं ये बदले में आपको बहुत कुछ देने वाला है। निर्वात में प्रकाश का वेग c है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c/v। आपसे पूछा है क्या इसका वेग क्या होगा? तो वेग पूछ रहा है तो क्या हो गया इसका क्या हो जाएगा? c बटा में क्या हो जाएगा? म्यू। अब c का c हो गया, म्यू का मान कितना दिया है? 3/2। तो 3/2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो 2/2c में 3। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब फिर आपसे सवाल पूछ रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वास्तव में जो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा उसका माध्य रंग।
और जो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को, किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को, यानी डेल्टा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। बोले सब क्या लिख रहे हैं फालतू का बकवास, ये कब हुआ और कैसे हुआ बता सकते हैं क्या? आइए, ये पढ़ाया नहीं है, हो सकता है जो लोग पढ़ाए हैं, जो लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे को नहीं पढ़ पाए होंगे, और जो लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया वो जानते होंगे सब बातें पढ़ाया गया है। तो ऐसे 7 रंगों में इस प्रकार से टूटता है। बोलेगे ठीक है टूटता है तो और क्या तोड़ेंगे, कितना हुआ 1 2 3, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और लास्ट एक तोड़ देते हैं 7। बोलेगे ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपका एक मेन है, तो यहां से हम लोग जो विचरण निकालते हैं उसी को, तो ये लाल रंग का है और ये वाला बैगनी रंग का है, तो बताइए सबसे किसका हुआ? आपको दोनों रंगों के बीच निकालना है, आपको ये निकालना है ये वाला, तो क्या करना होगा? बैगनी में से लाल को घटाना होगा, तो ही ना। यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किन्हीं दो रंगों, खास करके लाल और बैगनी, शुरू वाला अंत वाला, के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उसके माध्य रंग के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जाते हैं। हाई ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, 2 नंबरिया का पूरा लाइन लगा दिए। देखिए हाई डेल्टा वाई का फॉर्मूला डेल्टा वाई हो गया। बाबू हमारी बात सीखिएगा, हाई डेल्टा का फॉर्मूला होता है n-1 चाहे म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। यस सर, नहीं जानते प्रूफ करा देंगे, प्रूफ करा है 5 नंबरिया में, देखिएगा प्रूफ करा देंगे। अब भाई डेल्टा का फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू ए। यस सर, लेकिन ये भी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? भी लिखेंगे। अब देखिए भी लिखेंगे, अब फिर हो गया यहाँ पर आर है तो अगिलका वाला में क्या लिखेंगे जी? आर लिखेंगे, यानी μr-1 इंटू क्या हो गया ए। अब शेरवा नीचे भी है, यहाँ पर डेल्टा भी है तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू वाई, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? म्यू वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? μy-1 इंटू क्या हो गया ए। अब ए सब में है तो कॉमन कटा देते हैं। देखिए क्या हो गया, कॉमन करके ऊपर नीचे खत्म हो गया, ए का हम लोग बात लेंगे ही नहीं। अब चलिए μv-1, अब माइनस का मल्टीप्लाई किए म्यू-r हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया? 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया? μy-1। सर 1 का क्या किए? 1 का हमने अचार डाला है, खाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पर 1 से 1 क्या हो गया? खत्म। तो क्या हो गया? μv माइनस μr माइनस μy-1। अनादान बालक ये क्या लिख रहे हो? ये गंदा बात, अच्छा बात, ओहो ये भी नहीं है क्या? यही है, ढूंढ के बताइए। μv माइनस μr, ऑप्शन नंबर 1 μ-1, और यहाँ पर प्लस दे रहा है, यानी देखिए ये जो ऑप्शन है ना इसका आंसर होगा ये μv माइनस μr इंटू आर नहीं होगा नादान बालक, क्या होगा? वाई, क्योंकि हमने इतना सारा फॉर्मूला, ये पूछेगा ऑप्शन में हो जाएगा, ये पूछेगा ऑप्शन में हो जाएगा, ये पूछेगा ऑप्शन में ये वाला तो हो जाएगा। एक पूछा था हमने 3 बताया, आपको इस्तेमाल करना है जो इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए बोल रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा किसके बराबर होगा? देखिए यहां से थीटा किसके बराबर होगा? थीटा होगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। क्या दिया है ऑप्शन में? देखिए क्या दिया है ऑप्शन में? नहीं दिया है, ये तो थीटा वाला दिया, डेल्टा वाला दिया ही नहीं है, म्यू भी वाला दिया है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्त? देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसमें से एक को यदि कॉमन निकालेंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर, इसमें से कॉमन क्या निकल जाता है? ए, यानी म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। कहां है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए? यहां पर। क्या आपको नींद लग रहा है? यदि नींद लग रहा है तो आप अपने साथ एक बोतल का पानी रखें और साथ में मीठा भी रखें, और चाहे तो बतासा भी खा सकते हैं। आई नो डेट व्हाट डू मीनिंग बाय बतासा? उजला रंग का होता है, खाने पर चुरू चुरू लगता है, खा के देखिएगा। अने तो रसगुल्ला खा सकते हैं, मुंह पर मारेंगे चप से आएगा पानी पच से। चलिए देखिए आप आगे देखिए, या फिर नमकीन भी खा सकते हैं, वो हल्दीराम का भुजिया, या फिर लेज, वो भी टमाटो वाला का मजा ही कुछ अलग, तो खाने के बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है समानांतर सतह वाली कांच के पट्टी की शक्ति कितना होता है? तो समानांतर जब भी प्लेट बोल देगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0, याद रखना होगा इसका। फिर बोल रहा है औसत रंग किसको बोलते हैं? अरे ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर है लाल रंग और नीचे है बैगनी रंग। ऊपर है कौन जी? लाल जी, और नीचे है बैगनी जी, इसी का माध्य रंग होता है। लेकिन भाई ये फालतू में कह के दे दिया जी, ये सब अच्छा बात नहीं है। बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष तो जानते ही होंगे, बड़ा बड़ा दूरी नापा जाता है सूरज से तारा तक, आना तो फीट नापते लेके चल जाएंगे चंद्रमा पर, नापते रहिएगा फीट। हाई देखिए म्यू, देखिए हाई वाला जो किनारे जो दाहिने में लगा रहेगा ना उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो बाएं वाला है ना उसको नीचे लिखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? μ2/μ1। आंसर नंबर ए। कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है? देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मेन कारण है।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और इसका प्रकीर्णन भी होता है, लेकिन मेन लॉजिक क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन भी होगा, प्रकीर्णन भी होगा, लेकिन मेन वजह क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर बोल रहा है 4 डायोप्टर की फोकस दूरी निकालिए। अब डायोप्टर से चिन्ह गए कि सेरुआ पी एफ को निकालने के लिए पूछ रहा है, एफ बराबर 1/p, तो 1 में 4 करेंगे मीटर में आएगा जी, और मीटर को सेंटीमीटर से 100 से गुना करेंगे जी, और 4 से क बार में जाएगा जी, 4 से जाएगा 25 सेंटीमीटर। दिया है 25 सेंटीमीटर, नहीं दिया है तो मीटर में छोड़ने के लिए बोल रहा है कि 1/4 को भाग कीजिएगा 0.25 मीटर। सेंटीमीटर बदलने की जरूरत क्या है? दिया ही नहीं तो। चलिए आंसर होगा 0.25 मीटर। फिर अगला बोल रहा है कांच का लेंस इतना है, हवा में फोकस दूरी इतना है, तो कितना है? ये कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। बोले कि मजाक है का, मैंने कुछ बोल देंगे, हम मान लेंगे, थोड़ा दिखाइए और कुछ बताइए तो माने, कहो तो ना, करो तो माने, कहे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलो दिखाइए जवाब। बोल रहा है यदि कांच का लेंस का अपवर्तनांक इतना है, हवा में फोकस दूरी इतना है, ठीक है, और पानी में हवा का फोकस दूरी इतना है, ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि आपका पानी का FW है, तो क्या होगा? चलिए आते हैं, हम लोग मिलाते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 बाई में R1 माइनस 1/R2 होता है। यस सर, जानते हैं। तो मान लीजिए हमको निकालना है किसके लिए? हवा के लिए, तो यहां पर एफ लिखना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद यदि हमको निकालना है हमको दूसरा लेंस के लिए, पानी के लिए, तो हमको FW लिखना होगा, तो म्यू, तो यहां पर हवा के लिए लिखना होगा। तो अब आगे देखिएगा, -1 बाई में R1 माइनस 1 बाई में R2, अनुपात निकालेंगे तो हई वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन हवा के लिए यहाँ पर जो अपवर्तनांक फोकस दूरी दिया है, अपवर्तनांक जो लेंस के लिए दिया है, कितना दिया है? 3.2, और पानी में डालने पर, ओहो, रुकिए, मिस्टेक। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल, यही फार्मूला है दोस्त, यही फार्मूला लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। आप सभी लोगों का साथ हम सपोर्ट चाहिए दोस्त। देखिए दोस्त, 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में μ1, वही फार्मूला है, केवल हम लोग रूप बदल दिए हैं। 1 बाई में R1 माइनस 1 बाई में R2, ओके, ठीक है। फिर हमको ये किसके लिए चाहिए? तो इसके लिए हमारा कौन सा हो गया? हवा के लिए। यदि हमको पानी के लिए निकालना है, FW वाटर के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 बटा में μ1, 1 बाई में R1 माइनस 1 में R2, ओके सर, ठीक है। तो वास्तव में ये वाला सही, यदि अनुपात निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये वाला जब भागा में FW पलट के कहां चल जाएगा? ऊपर, यानी FW ऊपर, FA नीचे। अब देखिएगा, μ2 यहां पर जो दूसरा अपवर्तनांक है, कौन काम करेगा? इसके लिए दूसरा अपवर्तनांक काम करेगा 3/2। हवा इसमें भी है, यानी μ1 जहां पर है वहां पर 1 ही रखेंगे, लेकिन यहां पर μ2 कौन काम करेगा? 4/3, यानी यहां पर 3/2 घटाओ 1, और यहां पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4/3 घटाओ कितना हो गया? 1। दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर कितना हो गया? 1/2, और यहां पर यदि कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहां पर कितना हो जाएगा? 1 बाई में कितना हो जाएगा आपका? 1 बाई में आपका 3 हो जाएगा। तो यदि पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? FW बाई में FA बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, यानी भागा में इधर जाएगा तो FW जो होगा वो 3/2 का कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, किसके? FA के। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। इसका जो हम बोले थे पहले ही कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, मिस हुआ है। फिर अगला बोल रहा है, ये हमारा, ये जो है ना लॉर्ड रैले का नियम है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका तीव्रता उतना ज्यादा। हम बोले कि पानी से कौन ज्यादा छींटा मारेगा? यदि फोर्सिंग ज्यादा रहेगा तो वो छींटा ज्यादा मारेगा। फोर्सिंग मतलब जितना तेजी से प्रकाश आएगा वो उतना ज्यादा से वो बिखरेगा, बिखरे मतलब प्रकीर्णन ज्यादा होगा। यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तीव्रता कम, प्रकीर्णन ज्यादा, ठीक है। तो लाल रंग का जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसका तीव्रता कम होता है, और तीव्रता कम होने के चलते उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। शायद उल्टा हमने बोल दिया, फिर से देखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, उसका तीव्रता कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है, मतलब फैलेगा कम, क्योंकि भैया धीरे धीरे पानी है, फैलेगा क्या? छींटा क्या मारेगा? लेकिन यदि बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, उसका तीव्रता ज्यादा, और जो तीव्रता ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा।
ये क्या है? ये लॉर्ड रैले का नियम है, हमारा नियम नहीं, पगलाइए लोग मत, ये हमारा नियम नहीं है। अब खत्म है, हो चुका है, बस केवल समाप्ति की ओर हम लोग चल चुके हैं। इसे मिलाइएगा दोस्त। बोल रहा है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होगा? ये फॉर्मूला है 1/f बराबर 1 में f1 प्लस 1 में f2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, हमारा नहीं है, लेंस का है। ठीक है, तो 1/f किसका हो गया? p। 1 में f1 क्या हो गया? p1। यहां पर क्या हो गया? p2। यार वाओ, फैंटास्टिक लाइन। p बराबर p1 प्लस p2, कितना अच्छा है। अब देखिएगा यहां पर जो पूछा गया है ना, हेलो बोर्ड पे देखिएगा लोग, ये म्यू जी यहां पर जो बाएं वाला रखा है उसको ऊपर और इस तरह वाले को नीचे, यानी म्यू जी बटा में म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का मान 3/2, म्यू डब्ल्यू का मान 4/3। तो भागा से गुना करेंगे तो 3 में क्या हो जाएगा? 4। अब दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? दिमाग लगाने से क्या हो जाएगा आपका? तितरी का 9। 9 बड़ा कितना हो जाएगा? 8। ये मोबाइल भी ना कभी कभी रहने नहीं देता है, रहने देगा धीरे धीरे। बोल रहा है कांच के लिए क्रांति कोण कितना होगा? ये सवाल है। और देखिएगा कांच के लिए क्रांति कोण अपवर्तनांक नहीं पूछ रहा है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है 42 डिग्री। और आपका हीरा के लिए जो क्रांति कोण होगा वो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 24.41 डिग्री। याद रखना है आपको। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि ये कौन सा, ये हम प्रूफ कराएंगे आप लोग 5 नंबर के सवाल में, और कराए भी है जो लोग पढ़े हैं। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम के आप लोग का बेहतरीन सवाल है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? याद है पहला सवाल, दूसरा सवाल इसी तरीका से आता है, बोलो सब होता है क्या? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। याद है पहला सवाल। अब देखिए ये सुधार के बोल रहा है और पूछा है 19 में, 22 में, 24 में, तो खाली उसमें आप सनवा खाली वास्तविक अलग है, ए नंबर बी नंबर उल्टा, मैंने लइकन से मजाक कर रहे हैं का जी? देखिए इधर हर मूवी देखे हैं आप लोग, थी अपहरण मूवी देखे आप लोग? अपहरण मूवी में जो है ना, नहीं हम नहीं बोलेंगे, बहुत लाज लग रहा है, छोड़िए। वास्तव में उसमें कुछ नहीं छोड़ देते हैं। देखिए इधर आवर्धन क्षमता जो है ना, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछ रहा है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। ये भी हो सकता है m बराबर डी बाई एफ भी होता है, लेकिन ये हमारा अस्पष्ट दृष्टि के लिए, ये अनंत के लिए। फिर बोल रहा है कि गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, आप 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस को संपर्क में रखे तो शक्ति क्या होगा? तब देखिए P बराबर होता है 1/f और 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। बोले कि ठीक तो है, तो 1 में f1 तो ये कॉमन लेंस है जी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस प्लस होता है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाई कॉमन लेंस है जी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का फोकस माइनस होता है। अब एलसीएम कितना होगा जी? 40 होता है। क बार में जाएगा? एक बार में। हाई क बार में जाएगा? 2 बार में। तो -1 बटा में 40। तो ये किसका मान निकल गया जी? क्षमता पूछ रहा है। तो P बराबर हमारा आंसर तो आ गया है -1 में 40। लेकिन एगो बात है, बोले का जी? तो ये तो सेंटीमीटर में निकल गया है, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो क्या नीचे देते पलट के तो ऊपर नहीं चल जाएगा का? तो है 0 से 0 खत्म, 4 से क बार में, तो -2 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया है? अगला सवाल बोल रहा है पार्थिव दूरदर्शी। अरे कोनो दूरदर्शी अंतिम प्रतिबिंब पूछेगा तो काल्पनिक क्या हो जाएगा? सीधा। कहां है जी? काल्पनिक का सीधा आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगला सवाल सुनिएगा। बोल रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किसका कम होगा? बैंगनी रंग का। सजाने के लिए बोला बैंजाना फिनाला VIBGYOR। देखिए सुर मिलाइए आप लोग। बोल रहा है प्रकाश वर्ष की दूरी कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और ऐसा दे दिए थे एक बार है को ऑप्शन में, और लड़का का बड़ा किया गया 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। अब लड़का लोगों की तो सर होइबे नहीं करेगा, 15 होता है। अरे बौड़ा किलोमीटर तो देखो। नहीं हम वो नहीं देखेंगे, हम जहाज पर नहीं चढ़ेंगे। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है किसी माध्यम के लिए निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति को इतना दिया है
तो आपसे पूछ रहा है ये प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्या दोस्त कि म्यू बराबर होता है 1 में साइन आईसी। म्यू बराबर क्या होता है 1 में क्या होता है साइन आईसी, या साइन आईसी बराबर 1/म्यू। बात तो एक ही है। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप जानते हैं अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हम लोग डायरेक्ट लिंक ना कर ले, ये भैया चाचा को पहचानते हैं, अब बाबू भैया को पहचानता है, तो बाबू चाचा को नहीं पहचानेंगे। लॉजिक, अरे यही तो लॉजिक है, इसी का नाम रीजनिंग है। तो सी बटा भी किए 1 में साइन आईसी किए, आप बतिया जानते होंगे। तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है जी, 3 × 10 के पावर 8 अहाई हो गया। हई से साइन आईसी का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जानते होंगे 1/2। अब इसको पलट लेंगे भागा में, 1/2 भागा में इधर आएगा, तो 3 × 10 के पावर 8 × 1/2 यानी 1.5 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर नंबर बी। अब चलिए हम लोग लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, और ये आप लोगों का खत्म हुआ। आइए मिला लीजिए लोग, आप लोग जो सवाल इस पढ़े और शायद आप लोग थे तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए हम लोग लाजवाब तरीका सीखते हैं। बोले किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है, तो वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होता है ना, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, है ऑप्शन यस। फिर बोल रहा है ध्रुवित प्रकाश के लिए कैसा किसका इस्तेमाल कहते हैं, तो एक होता है टूरमैलिन का क्रिस्टल। वो नहीं होता है, वो प्रकाश जो होता है सभी दिशा में कंपन, उसको एक दिशा में सीमित किया जाता है, तो क्या होता है ध्रुवित प्रकाश। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं है, निकोल प्रिज्म में से भी कर सकते हैं ये, या फिर टूरमैलिन का क्रिस्टल। बोल रहा है कि जब ये 3 चैप्टर का तरंग प्रकाश की का दिया है, तो बता देते हैं कि जो हमारा फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है वो लैम्डा बड़ा वाला डी बटा में छोटा वाला 2d होता है, चाहे छोटा वाला d होता है। और d क्या है, पर्दा स्रोत के बीच का दूरी। तो संबंध कैसा है, समानुपाती का, यानी दोनों का बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज का चौड़ाई बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्यों प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ है कैसे, किससे पता चलता है, प्रकाश के ध्रुवण से। फिर ये सवाल कितना बार पूछा आप लोग सोच सकते हैं, यदि इतना सारा सवाल आप लोग किए आज तो पता नहीं। देखते हैं वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं फोकस दूरी 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। प्यारे बच्चों ये अपवर्तनांक का मान कितना दिया है सर, 1.5। और जानते हैं 1 में आपका R1, 1 में R1 मतलब 1 में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और भैया दोनों एक ही है, तो उभय उत्तल मतलब क्या, एगो उत्तल इस तरफ और एगो उत्तल इस तरफ, तो एगो हमारा माइनस होगा एगो प्लस होगा। तो 1/20 प्लस लिखे तो बगल वाला क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 में 20 सेंटीमीटर प्लस 1 में 20 सेंटीमीटर, तो 1 में 5 है, एलसीएम हो गया 20 है, 1 1 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे जी, 1/f निकाल रहे थे, देख रहे हैं लेके चले चाचा ही से आगे ना नहीं है। देखिए 1/f बराबर, फिर जाना है कहाँ, मौसा ही है, देखिए इस तरफ, तो 1.f और ये के कितना हो गया 2, और 2 का जब गुना करेंगे 1.5 से कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया 20। और हम लोग पलट देंगे f बराबर, तो क्या हो गया 20/3। हमारा आंसर किस में आ रहा है, आंसर दिया है किस में, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा देख रहे हैं दोस्त, हाँ ठीक है, इट्स ओके डन। देखते हैं दोस्त इसका 1.5 का यदि गुना करेंगे 2 से तो कितना हो गया 3। ओके म्यू माइनस 1, हाँ सबसे बड़ा बात है ना कि यहाँ पर ओके सॉरी और सॉरी के साथ आपको थैंक यू दोस्त कि आप लोग यहाँ से मेरा एक बात मिस कराएं। शायद बहुत सारे लोगों के पास जाता और ये चीजें मिस होती। तो ये बताइए म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 से घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 और 0.5 का यदि गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, 1.20 सेंटीमीटर सॉरी 1.2 मीटर। इसको हम लोग क्या हो जाएगा मीटर, और यदि इसको हम लोग सेंटीमीटर बदलना चाहे तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो यानी इतना होगा। लेकिन आपका क्या है, आपका 1/20 मीटर, सेंटीमीटर में बोलता है तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्राकिरणन, वो फैल जाता है इसलिए दिखाई देता है।
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बना सकता है? देखिए, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, समतल दर्पण बराबर बनाता है, लेकिन एक केवल अवतल दर्पण है जो बड़ा बना सकता है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। छोटा सा नाक में बाल है, बड़ा सा बाल दिखाएगा तो उन्हें हम काट देंगे, नहीं तो पता चलेगा नाक काटने चले कुछ और कट गया। उसके बाद आप फिटकरी लगाएंगे। देखिए इस तरफ, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बताइए, बैगनी। ये भी पूछने का सवाल है। और ये कितना बार पूछ दिया आप लोग बता दीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? यदि आभासी प्रतिबिंब, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब नहीं बोल रहा है, प्रारंभिक बोलेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। इसका क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, प्रारंभिक। यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलता तो आभासी और सीधा। उत्तल लेंस व्यवहार, अरे दोस्त 3 अक्षर का है लेंस, तो 2 अक्षर का दोष, तो 2 अक्षर का दोष दीर्घ दृष्टि दोष। इस प्रकार से दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग पढ़ते हुए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो आप लोगों का ये जो है ना, आप लोग 88 सवाल किए और शायद आप लोग 1 घंटा 10 मिनट के अंदर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।